नमस्कार साथियों, मैं दिग्विजय आपका आपके परिवार एस्पिरेंट्स टॉक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था आपसे किस बात पर कि संसदीय समितियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, संसदीय समितियां क्यों बनी, पहला सवाल था। संसदीय समितियां क्या होती हैं, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल था संसदीय समितियों का इतिहास क्या है, और चौथा बिंदु था हमारा चौथा सवाल संसदीय समितियों की स्थिति संविधान में क्या है। ये 4 सवालों पर हमने कल चर्चा किया था। कल क्या मतलब पिछली वीडियो में किया था। और एक हेडिंग बताई भी थी, एक समिति जिसमें से वित्तीय समितियों में से एक समिति बताई थी। ठीक, वित्तीय समितियां, चूंकि समितियों के प्रकार क्या थे, बेसिकली 3 प्रकार से हम पढ़ते थे। पहली होती है वित्तीय समितियां, दूसरी होती है जेपीसी, तीसरी होती हैं आपकी विभागीय समितियां, ठीक, जिनको डीआरसी बोलते हैं। तो हमने वित्तीय समितियों को भी 3 भागों में तोड़ा था। कौन कौन से थे वो? सबसे पहली थी पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति। दूसरी आपकी प्राक्कलन समिति, जिसको कहते हो एस्टीमेट कमिटी, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और तीसरी समिति आपकी कौन सी होती है? लोक उद्यम समिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक, COPU, ठीक, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 3 समितियां होती हैं वित्तीय समितियां। इसमें से हम लोगों ने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, आपसे चर्चा की थी किस बात पर कि जो आपकी समिति है, कौन सी समिति? वित्तीय समिति। वित्तीय समितियों में पहली समिति थी कल जो हमने चर्चा की थी, जिसका नाम था पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। क्या होती है, क्या भूमिका है, ये सब कुछ पिछली वीडियो में बताया है, तो आप उसको जरूर पढ़िए। आज जो है प्राक्कलन समिति पर चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात है, प्राक्कलन समिति के 2-3 नाम हैं जो आपको बताना जरूरी समझता हूं। पहला प्राक्कलन समिति, दूसरा अनुमान समिति, तीसरा मित व्ययता समिति, समझ पा रहे हैं? चौथा अंग्रेजी में जिसका नाम है एस्टीमेट कमिटी। ये 4 नाम हैं। जवाब देंगे आप, अब कैसे देंगे आप जाने। सवाल ये है, अनुमान समिति का गठन क्यों होता है? सबसे पहली बात है, इसका नाम अनुमान क्यों पड़ा? आप जानते हैं बजट पेश किया जाता है, कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। बजट पर अनुमान लगाने के लिए एक समिति, अनुमान या अंकुश, मतलब सपोज दैट 100 रुपए का बजट आया, तो उस पर एक समिति होती है कि ये बजट 100 रुपए के आसपास का है या नहीं है। बजट वास्तविकता में 100 रुपए का होना चाहिए, और ये होता कितने में है? 200 रुपए में है, तो ये आसपास तो है नहीं, तो डबल हो गया। ये चीजें जज करने के लिए अनुमान समिति बनाई जाती है। क्लियर है आपको चीजें? ठीक है। तो अनुमान समिति का गठन क्यों होता है? बजट पर अनुमान लगाने के लिए और उसको वास्तविकता के निकट लाने के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है उसको अनुमान समिति कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अगला बिंदु, सर ये बताइए इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। आपके दिमाग में आया होगा, आपने पिछली क्लास में सर बताया था कि लोकसभा से भी होते हैं, राज्यसभा से भी होते हैं। भाई साहब यहां गलती मत करिएगा, ये रटने वाला काम नहीं, समझिए। इस समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, 30 के 30 सदस्य लोकसभा से। फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अच्छा भैया ये बताइए ये 30 सदस्य लोकसभा से हैं, ऐसा क्यों है? कारण जानिए। देखिए, बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। जो कार्यपालिका होती है, जो गवर्नमेंट एक्शन में होती है,
वही तो पेश करवाती है, वित्त मंत्री पेश करता है बजट। बात समझ में आ रही है? अब जब वित्त मंत्री बजट पेश करेगा, वो सरकार की इसमें भूमिका पूरी रहती है कि सरकार क्या नए टैक्सेस लगाती है, कोई पुराना टैक्स हटा रही है, या कोई पुराना टैक्स जो लगा है उसकी दर बढ़ा रही है, या कोई दर ऐसी है जो ज़्यादा घातक है उसको कम कर रही है, या कोई नई दर का नया टैक्स एक लगा दे रही है, या पुराना कोई टैक्स हटाए दे रही है। ऐसी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिनको गवर्नमेंट अप्लाई करती है। तो ये किस पर आरोपित होगा? हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हम सब लोगों पर। और लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता का, हम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है लोकसभा। कार्यपालिका जो है वो इंट्रोड्यूस करती है किसको? हम ही लोगों को तो इंट्रोड्यूस करती है। आप जानते हैं आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये जो टैक्स थोपे जा रहे हैं ये हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, तो हम इन पर सवाल नहीं करेंगे, भैया ये क्यों लगा रहे हो, कैसे हटा रहे हो, ये नया दर क्यों बढ़ा दिया, ये क्यों घट रही है? ये सारे सवाल उठते हैं ना हम जनमानस के मन में। इनका जवाब कौन देता है? सरकार देती है। लेकिन क्या हमने आपने कभी सवाल पूछे हैं? नहीं ना। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन कर भेजे हैं सांसदों के रूप में, जो लोकसभा में बैठते हैं। 550 सदस्य, 552 सदस्य जो भी हैं आपके, ये आपके जो चुन के वहां पर बैठे हुए हैं सांसद, वो मंत्रियों से, मंत्री गणमान्य से सवाल पूछते हैं इस बारे में। दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अस, ये हमारे प्रतिनिधि भी हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो इस वजह से चूंकि जनता पर सारा टैक्स लगना है, जनता के विषय का सब्जेक्ट पूरा मुद्दा है, तो वहां हम लोगों का जो सवाल होगा ये कौन पूछेगा? सांसद लोग मंत्री से पूछ सकते हैं, मंत्री जी से। इस वजह से इसमें पूरे सदस्य कहाँ के होते हैं? लोकसभा के ही होते हैं। राज्यसभा का कोई इसमें लफड़ा नहीं होता है, राज्यसभा की कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। इज इट क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब एक और सवाल, इसका एक मैंने नाम बताया था, मित व्ययता समिति। तो मित व्ययता समिति जो है, ये इसका नाम मित व्ययता क्यों पड़ा? अनुमान समिति का ही, प्राकलन समिति का ही, एस्टीमेट कमिटी का ही नाम मित व्ययता क्यों पड़ा? साहब मित व्ययता इसलिए पड़ा क्योंकि आप जानते हैं बजट जैसे 100 करोड़ का आना है, तो निर्मला जी ने पेश किया 150 करोड़ का बजट, तो बहुत ज़्यादा 1.5 गुना हो गया। इसको दायरे में लाना, एवरेज में लाना, ताकि सामंजस्य बैठ पाए। इसके लिए जो मित करती है, मित व्ययता मतलब घटाना, कम करना, डिक्रीज करना, ये कम कौन करता है? यही समिति करती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नेम ऑफ मित व्ययता समिति। अब अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं आप नाम बताइएगा, ज़्यादा मुझे अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये बजट का जो अनुमान है, सर बजट आप जानते ही हैं, बजट मैंने पढ़ाया है, कब पेश किया जाता है। आपने पढ़ा है संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 109 क्या कहता है? जो बजट होता है, बजट खुद एक प्रकार का विधेयक है, ठीक, धन विधेयक है, धन विधेयक ही बजट है और बजट ही धन विधेयक है। 109 कहता है कि बजट को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। इसका मतलब लोकसभा में किया जाएगा। जब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और 110 जो बजट को ही परिभाषित करता है, हालांकि बजट को बजट नहीं कहता है, आप जानते ही हैं, कोई बजट शब्द नहीं यूज, लेकिन वो धन विधेयक ही है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये चीज जो है आपको, धन विधेयक शब्द नहीं यूज होता है, बजट यूज होता है। बजट खुद धन विधेयक है, तो यही परिभाषित होता है 110 में। तो जब राज्यसभा में इंट्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, पहले लोकसभा जाएगा, दैट्स व्हाई राज्यसभा को सहमत होना ही पड़ता है। ठीक है, अब ये जांच करती है अनुमान समिति। सर ये जांच कितने दिन में करती है? बजट का टाइम क्या होता है? फरवरी से लेकर मई तक। सपोज दैट फरवरी में आया, बजट पेश किया गया, चल रहा, मान लो 10 फरवरी को बजट पेश किया गया, 25 फरवरी तक काम चला इस पर। उसके बाद कुछ कारणवश सदन बंद हो गया, तो कुछ दिन के लिए, या लोकसभा बंद हो गई, भंग हो गई, या जो भी रहा, 10-15 दिन की छुट्टी हो गई। ये बीच का टाइम जो है, और इसके बाद फिर से मान लीजिए
15 मार्च से सत्र स्टार्ट हो गया, फिर बजट पर काम चालू हो गया, यही बजट पेश हो जाता है। आप जानते हैं ये 15 दिन क्या है? इट इज द पीरियड ऑफ सैंडविच टाइम। ये सैंडविच टाइम क्या होता है सर? इसमें एक समिति होती है जो बजट पर अनुमान लगाती है, जो बजट को रेगुलेट करती है, जो बजट को नियंत्रित करती है। सर वो कौन सी समिति है? यही अनुमान समिति, प्राकलन समिति, एस्टीमेट कमिटी, मितव्ययता समिति? नहीं सर, ये तो एक ही नाम है लेकिन ये समिति नहीं है। तो कौन है? आप तो अभी अनुमान पढ़ा ही रहे हैं, अनुमान लगाना। 15 दिन में अनुमान नहीं लगा पाएगी ये पूरे देश का जो बजट है ऑल ओवर, इस पर जो है अपना एसेसिएशन करती है, मूल्यांकन करती है इसका। समझ पा रहे हैं आप? पूरी तरीके से मूल्यांकन करने में इसको 5 से 6 महीने का समय लगता है। माफ कीजिएगा, 3 से 4 महीने, 2 महीने, मान लो मोर देन 2 मंथ, हालांकि 3 से 4 महीने का समय लग जाएगा। अब बजट तो आप कह रहे हैं फरवरी से मई में पेश करना है, तो इससे तो हमारा चलेगा, कहां तक पहुंच जाएगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सर जी 6 महीने तो अक्टूबर में पहुंचा देगा। तो क्या अक्टूबर में चाहिए? नहीं ना, बजट तो मई तक कंप्लीट हो जाता है। तो इस समय पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जो भी आपका 15 दिन का गैप है, इसमें एक नई समिति आती है। वो अपने अपने डिपार्ट्स की जो है बजट को जांच लेती है कि हाँ हमारे यहाँ इतना, हमारे यहाँ इतना, हमें इतना कराया गया, इतना घाटा, इतना मुनाफा फायदा, देख सुन के जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी बातों का प्रॉस एंड कॉन्स जान करके अपना डिसीजन दे देती है, अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप देती है, संसद में पेश करती है। इज इट क्लियर? ये कौन सी समिति सर? दिस कमिटी इज नोन एज द DRC। वी विल डिस्कस अबाउट DRCs इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है? विभागीय समितियां, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, DRCs इनको बोलते हैं, विभागीय समितियां। इनका काम है 15 दिन के भीतर बजट का जांच कर देती हैं। बाकी अन्य काम एक दो हैं जिनको हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने साथियों तक भी शेयर वेयर कीजिए भाई। ये हम लोग ओरल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, आपके नोट्स तैयार हैं, मैं सिर्फ आपका रिवीजन कराने के लिए सिर्फ एक लाइव आकर के एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपका रिवीजन कराता हूँ और अपना भी रिवीजन करता हूँ, क्योंकि वी आर सेम एस्पिरेंट्स। मैं भी एस्पिरेंट्स, आप भी एस्पिरेंट्स, तो एस्पिरेंट्स टॉक इसीलिए अपना चैनल है। यहाँ पे मेरी भी पढ़ाई हो रही है, आपकी भी हो रही है। ठीक है? तो आपस का मामला है, समझ लीजिए और सपोर्ट करिए। ठीक है? लोगों तक ये बात पहुँचाइए। धन्यवाद।